राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि चाहे केंद्र हो या राज्य हो, मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों के जेहन में एक प्रश्न उठता है कि जब देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं तो सरकार को जब नोट छापने की पावर है तो क्यों नहीं नोट छाप करके सबको करोड़ों करोड़ों रुपया बांट देती है। ठीक है, अच्छी बात है, सबको करोड़ों करोड़ रुपया सरकार नोट छाप करके बांट दे, सब लोग अमीर हो जाएंगे, क्या जरूरत है मेहनत करने की। ठीक, लेकिन नहीं, कुछ प्रतिबंध है। उस छापने के अगर लोगों को पैसे बांट दिए गए तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा, बहुत बुरा प्रभाव होगा उसका। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सबको मंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता। क्या सभी विधायकों को अगर मंत्री बना दिया जाए तो सारे विधायक खुश? ठीक, लेकिन नहीं, सभी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, सभी विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, क्या कोई प्रतिबंध है या नहीं है, ठीक है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या होगी और मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी, दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को, क्योंकि जैसे भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको इंतजार ना पड़ना पड़ेगी, कोई लिंक या शेयर आपको करे तो आप उसको देख कर समझ सकें। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हमारे संपर्क सूत्र पे आप संपर्क करके यूपी एपीओ या अदर स्टेट के एपीओ या एचजेएस या पीसीएसजे या विधि से जुड़ी हुई कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। आप चाहे घर बैठ के तैयारी करें, यहाँ पे आकर के जो है संस्थान में दाखिला लेकर के तैयारी करें, जैसे भी आपके लिए उचित हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विधि से जुड़ी हुई कोई भी अन्य जानकारी लेना है तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग मंत्रियों की अधिकतम संख्या पे चर्चा करने जा रहा हूं, तो उस अधिकतम संख्या पे बताता हूं। जो मूल संविधान है हमारे देश का, भारतीय संविधान, ये मूल संविधान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। असल में जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, वो मंत्रियों की संख्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतने गलत लोग जो है गवर्नमेंट में आ जाएंगे जो सबके सब लोगों को चाहेंगे कि मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि मंत्री बनाने का मतलब है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मंत्री की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जो प्रमुख विभाग हैं, अलग अलग विभाग, जैसे कृषि विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, अलग अलग मंत्रालय विभाग बना दिया जाए और उस विभाग की पूरी निगरानी रखने के लिए अलग से एक मंत्री बना दिया जाए कि वो मंत्री उस पूरे विभाग को संभाले, जिससे उस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। ठीक है, तो जो मेन मंत्रालय है, मेन विभाग है, उसकी मंत्री बना दिया जाए, उसका एक मंत्रालय बना दिया जाए, उसमें एक मंत्री को बैठा दिया जाए, जरूरत पड़ने पे उसकी सहायता के लिए उप मंत्री भी बना दिया जाए या राज्य मंत्री बना दिया जाए उसमें। और जो छोटे छोटे मंत्रालय हैं, बाकी सब जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खुद ही संभाले। लेकिन व्यवहार में क्या हुआ कि उसी का दुरुपयोग करने के लिए गवर्नमेंटों ने क्या किया, चाहे राज्य की गवर्नमेंट हो या केंद्र की सरकारें हों, ठीक है, दोनों जगह पे काफ़ी दुरुपयोग हुआ। और लोग जब गठबंधन की सरकारें बनने लगी तो इसका और घोर दुरुपयोग होने लगा कि या जातिगत जब वोट आने लगे तो और दुरुपयोग होने लगा कि जातिगत वोटों को साधने के लिए हर जात के लोगों को मंत्री बना दो। ठीक है, गठबंधन की सरकार में जो है, गठबंधन की सरकार बनने पे हर गठबंधन पार्टी में 2-4 लोगों को मंत्री बना दो, सब लोग खुश रहें। तो ये खुश करने के लिए या जातिगत वोट लेने के लिए मंत्री नहीं बनाया जाता, बल्कि मंत्री इसलिए बनाया जाता है कि उस विभाग का, उस फील्ड का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो। लेकिन इसका हुआ उल्टा। तो ऐसी स्थिति देश में आ गई कि जितने मंत्री बनाए जाते थे उतनी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रह गई।
उत्तर प्रदेश में एक बार ये हुआ कि इतने ज़्यादा लोगों को मंत्री बना दिया गया कि सरकारी गाड़ी नहीं रह गई। जो गाड़ियां कबाड़ में खड़ी थी वो एम्बेसडर गाड़ियां मंत्री को देनी पड़ गई। और वो गाड़ी धक्का प्लेट गाड़ी जब मंत्री साहब लेके जाते थे अपने क्षेत्र में, तब उसको कहीं ऊंचाई पे खड़ी करनी पड़ती थी जिससे उसमें धक्का न लगाना पड़े। जैसे ही गियर छोड़े गाड़ी तुरंत अपने से आगे बढ़े और फिर गियर लगा के उसको स्टार्ट किया जा सके। कभी कभी तो मंत्री साहब को भी धक्का देना पड़ जाता था कहीं बुझ गई रास्ते में, तो ये हालत हो गई थी। और जितना ज़्यादा मंत्री बनाया जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है फंड पे भार आएगा, क्योंकि मंत्री को खर्चा विधायक की तुलना में या सांसद की तुलना में 2-3 गुना बढ़ जाता है, तो उनको और ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगती हैं। तो वर्तमान में देखा गया कि मंत्री इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि राज्य या देश का या उस फील्ड का विभाग का डेवलपमेंट हो या विकास हो, बल्कि लूट के लिए बनाया जा रहा है। लूट रहे हैं लोग मंत्री बन बन करके। कितने मंत्री जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में, कन्विक्ट हो गए कोर्ट से। तो इनको रोकने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून लिया, ठीक है। इन्हें एक कानून लेकर के आई पार्लियामेंट, ठीक है, जहाँ पे मंत्रियों की अधिकतम संख्या पे रोक लगाया गया। वो कानून आया पार्लियामेंट में 91वां संविधान संशोधन, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। 2003 में किसकी गवर्नमेंट थी? 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। उन्होंने ये कानून लाया कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या पे रोक लगाई जाए, और इस कानून के माध्यम से अनुच्छेद 75(1) का जोड़ा गया, ठीक है, 75(1) का जोड़ा गया, और अनुच्छेद 164(1) का जोड़ा गया, ठीक है। तो 75(1) का जोड़ा गया, ठीक है, यानी 75(1) का और 164(1) का जोड़ा गया। ये सब खंड हैं, ठीक है। 164(1) का जोड़ दिया गया। ये कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, ये इसी का खंड है 75(1) का। क्यों? अनुच्छेद 75 में 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास तक ऐसे हैं, तो ये 1 में का जोड़ दिया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 से। और लिख दिया गया कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस सदन के, यानी राज्य है तो विधानसभा और लोकसभा है, वो पार्लियामेंट है, संसद यानी केंद्र है, तो वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, केवल एक सदन, निचली सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होगा। जैसे अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, ठीक है। 552 था, जिसमें एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन नहीं है, तो 550 लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। और राज्य विधानसभाओं में देखेंगे तो हर राज्य की विधानसभाओं में अलग अलग सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस समय 403, ठीक है, 403 विधानसभा सीटें हैं, एक एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, तो 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में। हर राज्यों का अलग अलग, पश्चिम बंगाल में देखेंगे 294, पंजाब में देखेंगे 117, ठीक है। हर जगह का अपना अलग अलग है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इस केवल एक सदन यानी विधानसभा का या लोकसभा के यानी निचली सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। तो 550 का, ठीक है, 15%, 403 का 15%, तो 550 का 15% निकाल लेंगे आप, तो 15 × 75 और 7.5 मंत्री, और तो 7.5 मंत्री तो बनेंगे नहीं, किसी को काट के तो बनाएंगे नहीं मंत्री, ठीक है, कि आधा किसी को काट के मंत्री और आधा सांसद बना दिया जाए, नहीं। तो कुल मिला के वहाँ 7 की जगह 7.5 की जगह 8 मंत्री हो जाएंगे। तो 75 और 8 83 मंत्री, ठीक है। 75, 5 80 और 3 83 मंत्री लोकसभा में यानी केंद्र में हो सकते हैं,
और 403 का 75%, तो यहाँ 75 निकालेंगे तो 15 चौके 60 और 3 में एक और मान लो, क्योंकि वहाँ सवा पौना ढाई तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो एक और मंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ लोग बना देंगे, कम नहीं करेंगे। तो 15 चौके 60 और 61 मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और इस 61 या 83 में खुद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, ठीक है, ये अलग से पोस्ट नहीं है। तो चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हों, टोटल मंत्रियों की संख्या इस 61 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये रोक कब लगाया गया? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल मंत्रियों की संख्या 15% होगी। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जिन विधानसभाओं में जो है ज़्यादा सीटें ही नहीं, जैसे कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में जहां 30 ही विधानसभा सीट है, जैसे सिक्किम में टोटल 30 ही विधायक होते हैं, तो इनका 15% अगर आप निकालेंगे 30 का तो कितना हो जाएगा? 5 मंत्री मुश्किल से आएंगे, तो 5 मंत्री में एक मुख्यमंत्री बन जाएगा, बच्चे 4 मंत्री, तो 4 मंत्री से काम नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए एक नियम उसी समय ये भी लाया गया कि किसी भी राज्य में 12 मंत्री से कम नहीं होंगे। कितना? 12 मंत्री से कम नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 15% मंत्री और मिनिमम 12 मंत्री कम से कम होंगे। यहाँ 15% है और यहाँ टोटल 12 संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सिक्किम में भी 12 मंत्री से कम नहीं होंगे, दिल्ली में भी 12 मंत्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल 17 विधानसभा सीट है दिल्ली में भी। तो जब 15 विधानसभा सीट है तो 15% निकालेंगे, ठीक है, तो 15 से कम हो जाएंगे, इसलिए टोटल मतलब 12%। तो वहाँ पे भी मंत्री आपको मिलेंगे कम से कम 12 मंत्री दिल्ली में, 12 से ज़्यादा दिल्ली में भी नहीं हो सकते, 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, 12 से कम नहीं होंगे, ठीक। हाँ, 15% मैक्सिमम है, सरकार चाहे तो कम से कम करके रखें, क्योंकि जितना कम से कम मंत्री होंगे उतना ज़्यादा जो है संचित निधि पे भार नहीं आएगा, उतना ज़्यादा सर देश का पैसा बर्बाद नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, क्योंकि इनकी सुख सुविधाओं में बहुत पैसे खर्च होते हैं मंत्रियों के। और मंत्री लोग, ठीक है, अधिकतर मंत्री, ठीक है, बहुत सारे मंत्री हैं अपने विभाग को बिल्कुल चमका देते हैं, उनका नाम होता है, उनका सम्मान होता है, अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता उनको हाथों हाथ ले लेती है, गोदी उठा लेती है, फिर उनको जीत करके भेज देती है। बहुत सारे ऐसे भी मंत्री होते हैं जिनको जनता दौड़ा लेती है, तो कहीं ना कहीं उनके नाकामियों पे, ठीक है, उनके गलत कार्यों पे ही उनको फिर भागना पड़ता है। वो उन्हीं के हाथ में है कि वो भागना पसंद करते हैं या जनता की गोदी में खेलना पसंद करते हैं। जैसा काम करेंगे उस हिसाब से उनके साथ बर्ताव होगा, ठीक है। व्यवहार में नियम ये है कि अधिकतर मंत्री सब लूटने में लगे रहते हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, सबके सब लूटने में लगे रहते हैं। हाँ, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत अच्छे विधायक भी हैं, बहुत अच्छे सांसद भी हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ठीक है, या अन्य मंत्री, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, बुरे लोगों की भी कमी नहीं है, बस संख्या अच्छे लोगों की कम है, बुरे लोगों की ज़्यादा है। खैर चलिए, आप लोगों ने मंत्रियों की अधिकतम संख्या पे चर्चा कर लिया, क्यों ये रोक लगाया गया, ठीक है, कितना रोक लगाया गया, मिनिमम क्या हो सकते हैं, सब पे मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आप लोग, ठीक है, ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कोई भी वीडियो जैसे अपलोड किया जाएगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे यहाँ PCJ HGS APO की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कराई जा रही है। जिस किसी बच्चे को एडमिशन लेना है वो इस नंबर पे संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकता है।